लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आ रही है। कैबिनेट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 को मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। पर सवाल ये है कि इस बिल से आखिर एक सामान्य यूजर की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं FTM न्यूज हिंदी और मैं हूं आरती भट्ट। डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारे आपके डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। पिछले कुछ सालों में डिजिटल वर्ल्ड में तेजी से बदलाव हो रहा है। सोशल मीडिया कंपनी समेत दूसरे प्लेटफॉर्म यूजर के तमाम डेटा को इकट्ठा करते रहते हैं। इस डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो, इसीलिए इस बिल को पेश किया जा रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 6 साल पहले प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया था और उसके बाद सरकार यूजर की प्राइवेसी और डेटा के लिए एक बिल लेकर आई। अगर ये बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है और कानून बनता है तो ये भारत का कोर डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क होगा। इसका मकसद यूजर के पर्सनल डेटा को सेफ रखना होगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की शुरुआत 2018 में हुई थी। साल 2019 में सरकार बिल को संसद में लेके आई, जिसे दिसंबर 2021 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। हालांकि सरकार ने बाद में इस बिल को वापस ले लिया था, पर अब इसे दोबारा पेश किया जा रहा है। इसका आम जनता पर क्या असर होगा? जब से सरकार ने इस बिल पर काम करना शुरू किया है, तब से ही एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार को कंपनियों पर फाइन और भारतीय यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट करने पर काम करना चाहिए। इस बिल में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये बिल सरकार को कंपनियों पर फाइन लगाने और यूजर्स के डेटा को सिक्योर रखने की पावर देता है। इस बिल के बाद सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सेट करेगी। ये बोर्ड प्राइवेसी संबंधित मुद्दों और दोनों पार्टियों के बीच मतभेदों को हल करने का काम करेगा। वहीं अगर किसी प्लेटफॉर्म को लगता है कि उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया है, तो उन्हें इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाना होगा। बोर्ड के पास इसके खिलाफ कार्रवाई का पूरा अधिकार होगा। बोर्ड चाहे तो कंपनी पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है या फिर सेटलमेंट फीस एक्सेप्ट कर सकता है। कानून के तहत बोर्ड के पास जुर्माने की राशि तय करने का भी अधिकार होगा। तो ये कहना अब गलत नहीं होगा कि अब आपका डेटा सुरक्षित है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।